आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरखा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q ऑन द पैराबोला विद द फोकस अपने के पास दे रखा है 3,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू अपने पास -3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, आर इन द रेशियो किसके बराबर दे रखा है, तो 3:1 के बराबर है। ठीक है, ओके। तो P और अपने के पास Q का जो ऑर्डिनेट का रेशियो वो अपने पास 3:1 के बराबर है। ठीक है, इफ r इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट देन पैराबोला, तो P एंड Q देन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू। चलो सबसे पहले अपने पास ये पैराबोला बनाते हैं। तो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये रहा हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, एक हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली सी बात है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर दे रखा है बेटा, x इक्वल टू -3 के बराबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है वो अपने पास 3 है बराबर। अब अपने पास फोकस हमारे पास 3,0 के बराबर है, 3,0 के बराबर। तो जो पैराबोला बनेगा ऑब्वियसली बात है कि ये पैराबोला ऐसा बनेगा, हाँ या ना। जब ये पैराबोला तुम्हें पता चल गया कि ऐसा बनेगा तो चलो बना लो। ये आ गया अपने पास पैराबोला, इसको अपने पास मिरर ले लेते हैं, ये हमारे पास पैराबोला है। अब क्या बोला गया कि P पॉइंट है, ये हमारे पास P पॉइंट है। P पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा, तो ऑर्डिनेट जो हमारे पास दे रखा है वो अपने पास 3 टाइम्स ऑफ Q पॉइंट है, 3:1 में अपने पास दे रखा है। तो P और Q अपने पास, चलो सबसे पहले अपने पास P और Q। तो ये जो P पॉइंट और Q पॉइंट, P और Q अपने पास फोकस है नहीं। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये आ गया अपने पास ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर है, तो इसको अपने पास तत्काल के लिए अभी मान लेते हैं, और ये हमारे पास Q पॉइंट है। P और Q पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। चलो Q पॉइंट पे अपने पास एक टेंजेंट हम ड्रॉ किए, तो ये हमारे पास एक टेंजेंट है इस पॉइंट पे बेटा, तो Q पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ये हमारे पास एक टेंजेंट है। इस पॉइंट पे है ये टेंजेंट, तो ये पॉइंट टेंजेंट अपने पास P पॉइंट पे है, ये P है और ये हमारे पास Q है। ठीक है, ये जो P और Q है ये अपने पास किस पॉइंट को टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो R पॉइंट को कट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है। क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, अब चलो इस पॉइंट का नाम अपने पास AT² लिख देते हैं। अच्छा, पैराबोला का इक्वेशन लिखे पहले, बाद में अपने पास देख लिया जाएगा। पैराबोला का इक्वेशन किसके बराबर होगा, तो y² इक्वल टू अपने पास 4ax टाइप का पैराबोला है। a हमारे पास क्या होता है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होता है a, तो बताओ तो a हमारे पास 3 है, तो y² इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 12x के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने पास P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी 12 है, तो 4 कहां से आ गया, y² इक्वल टू किसके बराबर, 12x के बराबर। ठीक है, अब अपने पास P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट AT² 280, a हमारे पास 3 है, तो 3t² और कॉमा अपने पास किसके बराबर, 6t के बराबर। अब देखो इस दोनों में जो रिलेशन है वो अपने पास 3:1 का है, तो ये आ गया अपने पास 3, तो ये आ गया अपने पास क्षेत्र का 18, ऑर्डिनेट अपने पास दे रखा है, तो 18t के बराबर ये हो जाएंगे, और कॉमा अपने पास बता तो, और यहाँ से अपने पास इसको t को अपने पास किससे रिप्लेस करो, तो 3t से, तो ये आ गया अपने पास बराबर 27t² के बराबर, 27t² के बराबर हो गया। ठीक है, अब अपने पास P आ गया और Q आ गया। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये जो R पॉइंट है ना, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। R पॉइंट का एक और कोऑर्डिनेट होता है अपने पास, एक रूल से, गोवा रूल से, जो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P और Q, तो वो अपने पास किस बराबर होता है बेटा, AT1 T2 के बराबर, और कॉमा अपने पास बराबर A इंटू T1 और प्लस T2 के बराबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर अपने पास मान लो ये पॉइंट Q है, तो P पॉइंट है, P पॉइंट पे अगर ये T1 होता, इसका मतलब ये किस बराबर, AT1² और कॉमा अपने किस बराबर 2AT1 के बराबर होता है। यस और नो, हाँ या ना, AT1² कॉमा 2AT1। और ये अगर T2 होता, ये क्या होता है T2, तो ये क्या होता है बेटा, AT2² और कॉमा अपने पास 2AT2 के बराबर है। तो बताओ तो T1 और T2 किसके बराबर है, तो यहाँ से अगर 2AT2 के बारे में हम जिक्र करें, तो 2AT2 किसके बराबर है, 18t के बराबर। यस और नो, तो T2 किसके बराबर हो गया, तो 18, ये 3 6 ये आ गया अपने पास 3t के बराबर। यस और नो, ठीक है। अगर इसके बारे में जिक्र करें तो ये आ गया 2AT1 किसके बराबर हो गया बेटा, 6t के बराबर, तो ये आ गया 6, तो T1 अपने पास किसके बराबर हो गया, तो t के बराबर ही हो गया। किसके बराबर हो गया, T1 हमारे पास किस बराबर, t के बराबर। तो चलो R पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुका है, T1 t के बराबर है, तो A t के बराबर, और A अपने पास वैल्यू भी चिपका दो, तो A आ गया अपने पास 3t के बराबर, और इंटू T2 किसके बराबर है, तो ये आ गया 3t के बराबर, हाँ है ना। और कॉमा अपने पास A किसके बराबर है, तो A हमारे पास 3 के बराबर है, और T1 किसके बराबर, तो T1 अपने पास t के बराबर, और T2 किसके बराबर है, तो 3t के बराबर। तो 3 1 4 3 12 आ गया। तो R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 9t² के बराबर,
और कॉमा 4 तिया 12 टी के बराबर। ठीक है, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है। तो बता तो अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा हमारे पास ये हो जाएगा अल्फा और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बीटा। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर में क्या दे रखा है बेटा, तो बीटा स्क्वायर और अपॉन में अल्फा के बराबर। बीटा स्क्वायर मतलब अपने पास 144 टी स्क्वायर के बराबर और अपॉन में किस बराबर 9 टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये से ये गया तो यहाँ से अपने पास सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया अपने पास 9 एकम 9 और 9 छके 9 एकम 9 9 5 14 9 छके 54 16 9 144 16 आंसर हो जाएंगे। यानी हमारे जो आंसर हो जाएंगे 16 इज द करेक्ट आंसर। 16 देख लो कौन से ऑप्शन में, अच्छा इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप अपने पास 16 हमारा आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। अब अपने पास ये वाला फॉर्मूला इन जनरल बच्चे को याद होता नहीं है और क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।